सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। सोर्सेज मतलब क्या होता है, जहाँ से मतलब स्रोत, इन हिंदी यू कैन से स्रोत, लेकिन सोर्सेज का और मतलब होता है ओरिजिन। ठीक है, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। द डिफिकल्ट क्वेश्चन नाउ इज हाउ वी कैन नो अबाउट समथिंग दैट टुक प्लेस थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो। हिस्ट्री को सोचने से पहले हमारे दिमाग में एक डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो मतलब हजारों साल पहले ऐसा क्या मतलब हुआ था कि ये हिस्ट्री मतलब हुआ। ठीक है, अ वेरी सिंपल आंसर टू दिस डिफिकल्ट क्वेश्चन इज, इसका एक सिंपल सा आंसर है दैट वी लर्न अबाउट द पास्ट फ्रॉम द रिमेन्स विच पीपल ऑफ दैट पीरियड हैव लेफ्ट बिहाइंड। तो इसको मतलब जानना या मतलब समझने के लिए रिमेन्स ही काफ़ी है, जो जिसको अवशेष बोला जाता है। तो रिमेन्स के हमने बारे में पढ़ा है, जैसे कि टूल्स होता है, कॉइन्स होता है, बोन्स होता है, पॉट्स होते हैं, ज्वेलरी होते हैं। सो दिस आर सम एग्जांपल्स ऑफ रिमेन्स। विद द हेल्प ऑफ दिस रिमेन्स ओनली वी कैन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री। इसी के सारे हम हिस्ट्री का मतलब समझ सकते हैं। विच पीपल ऑफ दैट पीरियड हैव लेफ्ट बिहाइंड मतलब जो लोग थे उस पीरियड में छोड़ चुके हैं हमारे लिए, ताकि हम उनके पीरियड को समझ सकें। लेफ्ट बिहाइंड बाय स्टडिंग दिस रिमेन्स, इन रिमेन्स को पढ़ने, इनकी अध्ययन करने से आर्कियोलॉजिस्ट वन हु स्टडीज आर्कियोलॉजी कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस टेल अस व्हाट माइट हैव हैपेंड इन द पास्ट। कि मतलब जो पास्ट में क्या हुआ होगा, व्हाट माइट हैव मतलब क्या हुआ होगा शायद इन द पास्ट। तो यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री का। देखिए यहाँ पे दिया गया है आर्कियोलॉजिकल और दूसरा दिया गया है लिटरेरी। लिटरेरी का मतलब क्या होता है, एक हिसाब से शिक्षा से संबंधित होता है, मतलब शिक्षित, लिटरेरी। और आर्कियोलॉजिकल मतलब यहाँ पे नॉन रिटन, क्योंकि जहाँ पर नॉन रिटन है वो पूरी हिस्ट्री से संबंधित है। आर्टिफैक्ट्स, तो आर्कियोलॉजिकल में क्या क्या मतलब भाग है, आर्टिफैक्ट्स है, मॉन्यूमेंट्स है, कॉइन्स है, इंस्क्रिप्शंस है। आर्टिफैक्ट्स जैसे कि हमने पढ़ा था कि क्या होता है आर्टिफैक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स मेड बाय ह्यूमंस इन द पास्ट। बहुत सारी ऐसी वस्तुएं जो ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाई गई थी पास्ट में, वो क्या क्या कहलाती हैं, आर्टिफैक्ट्स। मॉन्यूमेंट्स जैसे कि बिल्डिंग्स, डिजाइनिंग बिल्डिंग्स मतलब जैसे कि ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, है ना, तो ये सब मॉन्यूमेंट्स हैं। कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स मतलब सिक्के, inscriptions. With the help of these parts we can understand the history. Archaeological, this is archaeological. Literary क्या है, written records, जैसे कि रिलीजियस लिटरेचर है, सेक्युलर लिटरेचर है। रिलीजियस यानी धार्मिक और सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष साहित्य। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री आर डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड ग्रुप्स, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, लिटरेरी सोर्सेज। तो उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आर डायरेक्ट एविडेंसेस। एविडेंसेस मतलब क्या होता है, एक सबूत। ठीक है, डायरेक्ट मीन्स प्रत्यक्ष सबूत, प्रत्यक्ष प्रमाण। दे हैव ए सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द राइटिंग ऑफ हिस्ट्री।